Morning everyone, I'm Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. In this video lecture, we will read the remaining essay, Third Thoughts by E.V. Lucas. Yesterday we saw that E.V. Lucas describes the incident which took place in his friend's life where his friend bargains for a painting which was made by Turner, and the dealer could not guess whether it is made by Turner or not. So let us continue what happened next. We left our story where the writer is saying that I began to think, और यहीं से सब गड़बड़ हो जाता है जो ही वो सोचना शुरू करते हैं. He started thinking and his thoughts kept changing again and again. The dealer saw my thoughts ran in that little street by the cathedral west door. He ought to participate in this. He behaved very well to me, and I ought to behave well to him. It would be only fair to give him half. The dealer saw my thoughts run. उसे विचार आता है इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर. उस स्ट्रीट में, छोटी सी गली में जो डीलर रहता है, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस. उसे भी इस लाभांश का एक हिस्सा मिलना चाहिए. ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम. उसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि उसे पता नहीं था, कि श्योर नहीं था वो कि ये टर्नर के द्वारा बनाई गई है पेंटिंग या नहीं. इसलिए वो चाहता तो मेरे से ज़्यादा पैसे मार सकता था ये कह के कि ये टर्नर की ही है, पर उसने नहीं मारे. इस तरह से उसने मेरे साथ फेयर बिहेवियर किया, तो मुझे भी उसके साथ फेयर बिहेवियर करना चाहिए. इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ. इसलिए लाभांश में से आधा हिस्सा उसको देना सही रहेगा. Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. वो लिखता है कि साहब, आपने जो टर्नर की पेंटिंग मुझे ये सोच के दे दी थी कि पता नहीं ये टर्नर द्वारा बनाई गई है या नहीं, वो सच में टर्नर के द्वारा ही बनाई हुई निकली. एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स. और मुझे उससे काफ़ी मुनाफा हुआ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं मेरे मुनाफे में आधा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, और यही सही रहेगा. हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पॉज दिस. पर होता क्या है कि बहुत रात हो जाती है, उसके पास स्टैम्प्स नहीं होते हैं चिपकाने के लिए, और उस टाइम तक पोस्ट ऑफिस भी बंद हो जाते हैं, इसलिए राइटर को सोना पड़ता है बिना वो लेटर पोस्ट किए. At about 3:30 a.m. I woke widely up and according to custom began to review my life's error. 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे क्या होता है, वो उठता है और जिस तरह से उसकी आदत होती है, अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग टू हिज हैबिट, ही बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर. वो अपनी ज़िंदगी में जो जो गलतियाँ उसने की हैं उनको दोहराता है, उनको रिव्यू करता है, उनको सोचता है. विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस. और वो अकेला होता है, इसीलिए वो गलतियाँ उसको याद आती हैं. फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाई वे ऑफ मिटिगेशन. सोचते सोचते वो कहाँ पहुँच जाते हैं. माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग. अभी अभी जो उसको मुनाफा हुआ है उस पर वो सोचने लगते हैं. And put the letter to the dealer under both examination and cross-examination. And what he does, he examines and cross-examines the letter and the dealer. He thinks whether I should share this profit or not. Why so my thoughts run, gave him half. He thinks that, why should I give him half? मैं उसे आधा हिस्सा क्यों दूँ? This question comes into his mind. Why be quixotic? मैं इतना उदार क्यों हो रहा हूँ? मैं क्यों पागलपंथी दिखा रहा हूँ? This is no world for quixotry. ये तो उदारता की दुनिया ही नहीं है. It was my eye that detected the probability of the drawing. ये तो मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है. इट्स माई एलिजिबिलिटी दैट आई
गोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, मैंने ही पता किया कि ये ड्राइंग जो है वो टर्नर की हो सकती है। उस डीलर को तो पता ही नहीं था, उसने तो यूं ही समझ के बेच दिया मुझे। अगर उसे पता होता तो वो इतने सस्ते में नहीं देता। तो ये तो मेरी आंखों का चमत्कार है कि मेरी आंखों ने उसे पहचाना, नॉट हिज। उसने नहीं पहचाना तो मैं क्यों उसे आधा हिस्सा दूँ। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो अपने प्रोफेशन में फेल हो गया। उसे पता ही नहीं है कि उसने जो पेंटिंग ऐसे ही दे दी वो टर्नर की थी। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, ही डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस, ही sold a thing at a cheaper rate while he should not have done that. Why put a premium on inaptitude if he is incapable of differentiating between an authentic painting or a duplicate? Why should I share half of the profit with him? He is unable in doing his business properly. No, a present of say £10 at the most would more than adequately meet this case. आधा लाभांश उसको देना मूर्खता होगी। 10 पाउंड मैं उसे दे देता हूँ, 10 पाउंड सही रहेंगे। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने छोटी कहानियों की एक किताब निकाली और एक कहानी पढ़ी। Then I closed my eyes again, मैंने फिर अपनी आंखें बंद करी। And again began to think about the dealer, फिर मैं डीलर के बारे में सोचने लगा। Why? So my thoughts run. Said him £10, उसको मैं £10 भी क्यों दूँ? Again he is cross questioning his kindness, his act of sharing the profit. It will only give him a wrong idea of his customer. If I will share £10 with the dealer, it will give him a wrong idea of his customer, none other of whom would be so fair, so sporting as I. मेरे जितना फेयर और स्पोर्टिंग अगर उसको कोई नहीं मिला तो उसको दुख होगा कि मैंने तो £10 दिए, किसी और ने नहीं दिए। वो हर किसी से ये उम्मीद लगा के रखेगा। He will expect similar letters every day and be disappointed. वो हर दिन ऐसे लेटर्स की उम्मीद लगा के रखेगा और जाहिर है उसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो उदास हो जाएगा। And then he will become embittered and go down the vale of tears, a miserable creature. इस प्रकार वो embittered हो जाएगा और वो एक मिजरेबल क्रिएचर हो जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, अच्छा आदमी है, बुढ़ा है। ए पाइटी ने ए क्राइम, हालांकि दयालुता दिखाना एक अपराध नहीं है, पर टू एंजोर सच ए नेचर, इट्स ए क्राइम टू इंजोर सच ए पर्सन, टू गिव पेन टू सच ए सोल। नो, £10 is absurd. The idea of giving him £10 is not right. 5 would be plenty. £5 will be okay. 10 would put him above himself. Giving him £10 will give him fertile hope. While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. Next morning, when the author was dressing, he again thinks about the dealer. Why should I? So my thoughts run. Again, he thinks that. Directly I had for the first time in my life brought off a financial coup. जिंदगी में पहली बार तो मुझे मुनाफा हुआ है. Spoil it by giving a large part of the profit away. और इस मुनाफे को मैं ख़त्म कर दूँ, इसका बड़ा हिस्सा किसी और को दे के, ये बेवकूफ़ी है। Was not that flying in the face of the goddess of business? ये तो लक्ष्मी जी के मुंह पे चपत मारने जैसा हुआ। लक्ष्मी देवी, धन की देवी लक्ष्मी, पहली बार तो मेरे पे प्रसन्न हुई है और पहली ही बार मैं जो है उसके साथ में उसको नाराज कर दूँ। Whosoever she may be, वो जो कोई भी क्यों ना हो। Was it not asking her to disregard me? क्या ये एक तरह से उसका उपहास करना नहीं है? Only a day or so after we had at least got on terms. One day more and again we will be on terms. There is no fury like a woman scorned. It would probably be the end of me. If the goddess of wealth is annoyed with me, then I will be finished.
City magnates are successful probably just because they don't do these foolish impulsive things. A successful businessman never uh, run by impulses. They never get emotional. Impulse is the negation of magnetism. If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings. There is nothing like feelings in business. No, 5 pounds is absurd. A decor of 1 pound will meet the case. I should give only 1 pound. It would be nothing to me, or at I will suffer no loss by giving 1 pound. Nothing serious, but a gift of well and manna from a clear sky to the dealer. It will be like a gift from me to the dealer, without, however, doing him any harm. It will not do him any harm. A pound will be ample, accompanied by a brief note. A pound will be enough, and I will give a brief note also. The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present. मैं ऐसे लिख दूंगा कि मैंने जो पेंटिंग बेची उससे मुझे मुनाफा हुआ, और ये मेरा जो है मानना है कि मेरा मुनाफा मैं डीलर के साथ देता हूँ ताकि मेरा उससे संबंध अच्छा बना रहे. बस ये कह के मैं लिख दूंगा. बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग. एक दयालुता के चलते मैंने ऐसा किया है. Good luck should be shared. By this thinking, I should share it. I had the envelope in my pocket containing the note and the check. When I reached the club for lunch, and that afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had not posted it, because he loses money and he pays it by that 1 pound, and he is happy that he has not posted the letter, because that 1 pound is lost in the game of bridge. After all, so my thoughts run. वो फिर सोचता है, as I destroy the envelope and contents, वो उन सबको नष्ट कर देता है. Such bargains are all part of the game. ये खेल का एक हिस्सा है. Buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. ये dealer और customer के बीच का bargaining का खेल होता है. The dealer asks as much as he thinks he can extort. डीलर जितना ले पाता है कस्टमर से उतना लेता है. एंड कस्टमर हैविंग पेड इट, इट इज़ नो अंडर ऑब्लिगेशन. और उसको पे करने के बाद उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है. वॉट एवर टू द डीलर, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड. इस प्रकार से ये इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है. लेट अस सी द वोकैब. टर्नर is a well-known English painter from 1775 to 1851. Elated means very happy. Chaffing means bargaining, haggling, battering. Quixotic means impracticability, idealistic. Inaptitude means incompetence. Cop means great success. And no fury like a woman is scored. It's a quotation from Shakespeare. No greater anger is possible than the anger shown by a woman whose modest advances have been rejected. Thanks for watching. We will be continuing in our next video.